हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा और सॉल्व किया इन चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। इन चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 complex numbers and quadratic equations. So let's start with the video. So student, let's start with chapter 4 complex number and quadratic equations. तो सबसे पहले हमें जब नंबर्स स्टडी करते हैं हम तो स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर्स, मीन्स जो काउंटिंग शुरू होती है 1 से। उसके बाद हम स्टडी करते हैं होल नंबर जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। देन वी स्टडी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, तो वो हो जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जब हम नंबर्स की स्टडी को एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें हम फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं। देन वी इंक्लूड इरैशनल नंबर्स, तो हमारे पास रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स को मिला के सेट बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, और जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर का तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव रियल नंबर। अगेन जब हम किसी नेगेटिव रियल नंबर को स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो भी हमेशा पॉजिटिव आता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आए। अगर हम इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो सोल्यूशन कैसा होगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल। दैट मीन्स सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो एक्स का हमने स्क्वायर किया और रिजल्ट क्या आया, -1। तो इस तरह का अगर कोई नंबर है तो दैट इज कॉल्ड एन imaginary number. So we extend our study of numbers from real number to imaginary number. तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे और वो नेगेटिव आए, that is an imaginary number. और imaginary number को हम डिनोट करते हैं सिंबल आइटा के साथ। ओके, ये स्मॉल आई है, स्मॉल आई के जो सिंबल है इसे बोलना कैसे है आपने, आयोटा। ओके, तो इस सिंबल का नाम क्या है, आयोटा, और इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को। ओके, सो यहाँ पे जो आयटा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आयटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल आएगी। फ्रॉम दिस वी हैव एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. So iota is the solution of this quadratic equation x square plus 1 equals to 0. So यहाँ पे iota क्या है, imaginary number। और जब हम real numbers और imaginary number को combine कर लेते हैं तब हमारे पास system बनता है complex number का। Okay? So what is a complex number? Combination of real and imaginary number is called कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम रियल और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं a प्लस आइटा b, यहाँ पे a और b कोई भी दो रियल नंबर्स होंगे। a is called the real part of z and b is called the imaginary part of complex number z. Okay, so a plus iota b टाइप्स के जो नंबर हैं ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। z से डिनोट किया जाता है, z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। यहाँ पे a और b कोई रियल नंबर्स होंगे हमारे पास, यहाँ पे b के साथ आइटा मल्टीप्लाई किया गया है। दैट मीन्स आइटा के साथ जब b मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सो दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी।
दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस नंबर के साथ हमारे पास आइटा नहीं लगा हुआ दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट। ए इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, और जहाँ पे हमारे पास आइटा है, आइटा के साथ जो नंबर लगा है दैट इज बी, बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So if Z1 is A1 plus iota B1 and Z2 is equals to A2 plus iota B2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 इक्वल टू Z2 होगा if and only if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रिस्पेक्टिव रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। कन्वर्सली अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एडिशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। Z1 हमारे पास A1 प्लस आइटा B1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस आइटा B2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस आइटा इंटू B1 प्लस B2। मीन्स रियल के साथ रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। ओके, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करेंगे तो रियल के साथ रियल वाला पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। If Z1 is equals to A plus iota B1 and Z2 is equals to A2 plus iota B2, then Z1 minus Z2 is A1 minus A2 plus iota into B1 minus B2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, Z1 minus Z2 किसके इक्वल होगा, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। Next is multiplication of two complex numbers. So if Z1 is A1 plus iota B1 and Z2 is A2 plus iota B2, then Z1 into Z2 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आइटा इंटू A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जब आप सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। जब हम रियल नंबर्स में भी कोई दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे तो ये दोनों पार्ट्स आ जाएंगे। रियल पार्ट आ जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 और इमेजिनरी पार्ट आएगा A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2। ओके, सो प्रोडक्ट में आपने सिंपली इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है जैसे आप रियल नंबर्स के केस में करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इफ Z A प्लस आइटा B इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/z के इक्वल होगा एंड इट इज इक्वल्स टू A/a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आइटा इंटू माइनस B/a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A को डिवाइड कर देंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के साथ। A क्या है, रियल पार्ट, B इज इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देंगे विद नेगेटिव साइन। सो 1/z इज गिवन बाय A/a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आइटा इंटू माइनस B/a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ओके, नेक्स्ट इज distributive laws of complex numbers. So if Z1, Z2, Z3 are any complex numbers, then Z1 into Z2 plus Z3 is equals to Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. Distributive law बिल्कुल सेम है जैसे रियल नंबर्स में होती है। Similarly, Z1 plus Z2 into Z3 is equals to Z1 into Z3 plus Z2 into
Z3. Okay. Next is division of complex numbers. Now if Z1 and Z2 are any two complex numbers, then Z1 upon Z2 is equals to Z1 into inverse of Z2. अगर हमें Z1 अपॉन Z2 फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, Z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z2 के इनवर्स के साथ. ओके. नेक्स्ट वी हैव सम आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन इज Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2. ये बिल्कुल सिमिलर है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. Next one is Z1 minus Z2 whole square, which is Z1 square plus Z2 square minus 2 Z1 into Z2. Means a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Next one is Z1 plus Z2 whole cube. This is Z1 cube plus 3 Z1 square Z2 plus 3 Z1 into Z2 square plus Z2 cube. ये सिमिलर आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के साथ. नेक्स्ट वन वी हैव Z1 माइनस Z2 होल क्यूब. दिस इज Z1 क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 Z1 इंटू Z2 स्क्वायर माइनस Z2 क्यूब. ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है a माइनस बी होल क्यूब के साथ. नेक्स्ट वन इज Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर. And this is equals to Z1 plus Z2 into Z1 minus Z2. Now next we have powers of iota. अब हम iota की powers को solve कर रहे हैं यहाँ पे. iota square किसके इक्वल होगा, iota into iota. Now we know that iota की वैल्यू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो आइटा इंटू आइटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1. तो इसमें हम पेयर बना लेंगे. -1 इंटू -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू -1. नेक्स्ट इफ वी आर टू फाइंड आइटा क्यूब, तो आइटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा. आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट की है इन द लास्ट स्टेप. सो -1 को आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट minus iota. So iota cube is equals to minus iota. Next if we want to find the value of iota raised to power 4, तो iota raised to power 4 को हम लिख सकते हैं iota square into iota square. Now we know that iota square is -1. तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get equals to 1. So iota raised to power 4 is equals to 1. Similarly, we can get the higher powers of iota. Okay. Next is the modulus and the conjugate of a complex number. So let z equals to a plus iota b be any complex number, then the modulus of z is denoted like this. Mod of z किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. z equals to a to iota, z equals to a plus iota b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट कर देंगे. स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और मॉडुलस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z. एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार. z का जो कॉन्जुगेट है उसे डिनोट करते हैं z बार के साथ, एंड इट इज इक्वल्स टू a माइनस आइटा b. और कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल आएगा, a माइनस आइटा b. मीन्स इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उस साइन को आप चेंज कर देंगे. अगर यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट में प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा. सो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे. साइन चेंज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ओरिजिनल नंबर z. और मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट इज आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन.
अब हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, अगर हमने उसे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में तो हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे स्मॉल एक्स का, तो वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई एक्सिस के ऊपर हम स्मॉल वाई जो है उसे प्लॉट करेंगे और एक्स और वाई जहां पर जाकर कोइंसाइड करेंगे यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा एक्स वाई। ओके, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब भी हम कोई पॉइंट एक्स वाई प्लॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, दिस इज द पॉइंट पी एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है दैट इज एक्स प्लस आइटा वाई, एंड दिस डिस्टेंस of the point P from origin OP is given by square root of x square plus y square। तो ये जो प्लेन बना है इस प्लेन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जो प्लेन है इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। ओके, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्टिव जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड प्लेन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेती हूँ 2 प्लस आइटा। सो यहाँ पे x के लिए मेरे पास आ जाएगा 2 और आइटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो y की जगह क्या आ जाएगा 1। नाउ दिस ऑर्डर्ड पेयर 2 1, अगर मैंने इस 2 1 को प्लॉट करना है तो मैं x एक्सिस पे 2 यूनिट्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे 1, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज द पॉइंट 2 1, एंड दिस प्लेन विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन। सो द प्लेन हैविंग complex number assigned to each of its point is called the complex plane or argand plane। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं तो वो प्लेन, ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड प्लेन। ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.